राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आज भाग लिया। इस अवसर पर क्षेत्रीय सांसद रवि किशन भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन से पहले मेधावी छात्रों को सर्टिफिकेट और बस्ता देकर सम्मानित किया और छात्रों का हौसला बढ़ाया। अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के सड़क मार्गों और पर्यटन स्थलों के विकास की चर्चा की और कहा कि विरासत के प्रति सम्मान का भाव देशवासियों के मन में बढ़ा है और स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक प्रत्येक जनपद में बनाए गए हैं। ऐसे स्मारक प्रत्येक गांव में सेनानियों के सम्मान के प्रतीक के साथ ग्रामीण पर्यटन का भी महत्वपूर्ण केंद्र बन सकते हैं। हम सब जानते हैं कि इस बार की जो थीम है विश्व पर्यटन दिवस की, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म की जो संभावनाएं हैं, जो हमने पहले भी कहा, अगर आप भारत की दृष्टि या उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखेंगे, इसमें दो प्रकार के टूरिज्म के दो प्रकार हम सबको देखने को मिलते हैं। एक है जो परंपरागत रूप से धार्मिक दृष्टि से लोग आते थे, श्रद्धालु हैं, वे हर वर्ष आते हैं मंदिरों में, धाम में दर्शन करने, गंगा स्नान करने, पूरा एक इकोसिस्टम उनका साथ चलता है। और दूसरे हैं जो पर्यटन मनोरंजन की दृष्टि से आते हैं, एक रुचि होती है, वे परिवार के साथ वे भी आते हैं, मनोरंजन भी करते हैं और उससे ज्ञानवर्धन भी होता है। ये दो पक्ष भारत के परिप्रेक्ष्य में, उत्तर प्रदेश की परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे आज के समय में पर्यटन की इतनी विधाएं जन्म ले चुकी हैं। अगर उत्तर प्रदेश की दृष्टि आप देखेंगे तो स्पिरिचुअल टूरिज्म का जितना सघन और धनी उत्तर प्रदेश है, मुझे लगता है दुनिया के अंदर अन्यत्र यह मिलना बहुत कठिन है। पिछले एक वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 30 करोड़ पर्यटक धार्मिक दृष्टि से यहाँ के अलग अलग पवित्र धामों का दर्शन करने के लिए आए हैं और दर्शन करके फिर यहाँ से निकले हैं। ये 30 करोड़ गाड़ी से आए होंगे तो उतने टैक्सी या उतनी बसेज में किराया भी देकर के आए होंगे, यानी इतने नए लोगों को रोजगार मिला है। वे किसी होटल में, धर्मशाला में रुके होंगे, वहां का रोजगार वहां का भी बढ़ा। किसी होटल, किसी रेस्टोरेंट में उन्होंने भोजन भी लिया होगा, कहीं फोटोग्राफी कराई होगी, कहीं सामान खरीदा होगा, नौका विहार किया होगा, धार्मिक स्थलों पर पैसा भी चढ़ाया होगा, फूल पत्ती खरीदी होगी, प्रसाद खरीदा होगा। यानी कितने लोगों की आजीविका जुड़ी हुई उसके साथ। लाखों लोग उसके माध्यम से रोजगार प्राप्त किए और फिर उनकी आजीविका चली है। यह उत्तर प्रदेश की एक धनी स्पिरिचुअल टूरिज्म की पृष्ठभूमि हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। काशी विश्वनाथ धाम में अकेले सावन के महीने में लगभग 2 करोड़ श्रद्धालु अकेले काशी में आया और काशी में आकर के बाबा विश्वनाथ के धाम का दर्शन किया। अनुमान कर सकते हैं पहले इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आते थे, लेकिन जब धाम बना, वहां पर्यटन की सुविधाएं बढ़ी, लोगों के लिए अच्छी सुविधाएं आई, आसानी से दर्शन हो सकता है, लोगों के सामने संदेश गया, पूरा देश और पूरी दुनिया काशी के लिए उमड़ पड़ती है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। पहले असुविधा थी, आज सुविधा है, तो पूरा देश और पूरी दुनिया अयोध्या के लिए दर्शन करने के लिए टूट पड़ती है। पहले मथुरा वृंदावन में लोग जाते थे, परेशानी होती थी, आज बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं क्योंकि आज सुविधाएं बढ़ी हैं, आसानी से पहुंच सकते हैं, दर्शन करने में उतनी दिक्कत नहीं है जितनी पहले थी, तो लोग आसानी से दर्शन कर लेते हैं। आप ऐसे बहुत सारे लोग विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर गए होंगे, पहले कंजेशन था, आज वहां कॉरिडोर बन रहा है, आज सुविधा बढ़ चुकी है, पहले की तुलना में कई गुना लोग वहां पर आए हैं। और गोरखपुर के लोगों को बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं। इस रामगढ़ ताल में आज से 5 साल 7 साल पहले लोग आते भी नहीं थे, लेकिन आज रात्रि के समय शाम को 5 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक 15,000 से 20,000 गोरखपुर के वासी, उनके अतिथिगण यहाँ आकर के पर्यटन का आनंद लेते हैं, झील का आनंद लेते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव में जिस पंच प्रण की याद दिलाई थी पूरे देशवासियों को, उनमें से एक विरासत के प्रति सम्मान का भाव भी है। तो विरासत के प्रति सम्मान का भाव दोनों प्रकार के, एक विरासत के प्रति सम्मान का भाव
अपनी परंपरागत धार्मिक स्थलों के प्रति सम्मान का भाव है ही, लेकिन देश की आजादी की लड़ाई को एक नई ऊंचाई देने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्मारक हर जनपद हर विकास खंड में बने हैं, उनके प्रति भी सम्मान का भाव हमारे मन में जागृत हो और इन महापुरुषों को सम्मान देना ये न केवल गांव वासियों का बल्कि यहाँ आने वाले हर अतिथि का दायित्व बनता है और गांव के कार्यक्रम का हिस्सा बनाइए इसको। यह भी एक टूरिज्म का पार्ट आपके गांव का बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि विश्व पर्यटन दिवस हम सब के लिए फलीभूत हो, हम इनको विकसित करने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करें। ये हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।